हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा कि एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं बाय द यूज ऑफ प्रोटेक्टर। ये था हमारा प्रोटेक्टर। आपके प्रकार बॉक्स में ये होता होगा। इस प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखते हैं, जिस तरह से हमने ये अपना प्रोटेक्टर बनाया था। और ये प्रोटेक्टर जो है हमारा 360 डिग्री का प्रोटेक्टर है। जो हमारा एक्चुअल प्रोटेक्टर प्रकार बॉक्स में होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उसमें आप स्ट्रेट एंगल तक मेजर कर सकते हैं। इस तरह से रखते हैं और यहाँ मेजर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होते हैं? ठीक है, जैसे कि हमारा एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन। अब अगर हम इस दोनों लाइन के बीच ए बी और सी डी के बीच एंगल देखें तो ये क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री बनता है तो हम कहते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, आपने परपेंडिकुलर लाइन कहाँ देखा होगा? इंग्लिश अल्फाबेट जब आप लिखते हैं टी, तो टी में आपने देखा होगा यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन से बनते हैं टी। ठीक है, इसी में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये क्या था हमारा, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइंस है। एक आता है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसे कहते हैं? जब कोई लाइन है, जैसे कि एक लाइन है, लाइन सेगमेंट बेसिकली ए बी, इसका मिडिल पॉइंट है एम। जब कोई लाइन इसे मिडिल से बाइसेक्ट करती है तो इसे कहते हैं बाइसेक्टर। तो ये मान लीजिए एक लाइन है एल, तो एल क्या है, बाइसेक्टर है ए एम का। ठीक है, तो ये है परपेंडिकुलर लाइंस और ये है बाइसेक्टर। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या है, वो बाइसेक्टर भी होगी और परपेंडिकुलर भी होगी। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एक लाइन लिया ए बी, इसका हमने मिडिल डिसाइड किया एम, और इस मिडिल में एक लाइन खींचा जो कि परपेंडिकुलर है। तो अब जो हमारी ये लाइन एल है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी लाइन सेगमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स आप जानते हैं क्या होता है। ट्रायंगल एक पॉलीगन है जो कि सबसे छोटा पॉलीगन आप कह सकते हैं। छोटा पॉलीगन इन सेंस ऑफ साइड। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता था, हमारा एक स्पेशल टाइप का कर्व होता था, क्लोज कर्व और सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, जिसमें क्या होते थे, साइड्स होते थे बस। जैसे कि ये एक साइड से बना हुआ पॉलीगन है, ये क्या है, 3 साइड से बना हुआ है, ये क्या है, 4 साइड से बना हुआ है, ये क्या है, 6 साइड से बना हुआ पॉलीगन है। क्या हम 2 साइड से पॉलीगन बना सकते हैं? नहीं, ये क्या हो गया, ओपन रह गया। अगर हम इस पॉइंट को इस तरह मिला दें तो ये क्या है, ये तो स्ट्रेट होनी चाहिए, तो ये इसी लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा सबसे जो छोटा
पॉलीगन होता है, मतलब कम से कम साइड का पॉलीगन, वो होता है हमारा 3 साइड का पॉलीगन, और जो कि है हमारा ट्राइंगल, इसे कहते हैं ट्राइंगल। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है? पॉलीगन ऑफ 3 साइड, पॉलीगन ऑफ 3 साइड। ये क्या है हमारा? ट्रायंगल है। ये क्या है? हमारा ट्रायंगल है। ये क्या है? हमारा ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में क्या है? 3 साइड्स हैं, ठीक है, और 3 वर्टिसेस हैं। ये साइड ए बी सी, ये 3 साइड है। अब यहां देखिए, इसमें 3 एंगल भी हैं, तो एंगल में क्या है? 3 एंगल्स भी हैं। ठीक है, तो अब इस साइड्स के बेस पे और इस एंगल्स के बेस पे हम क्या कर सकते हैं? इस ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइए डिवीजन बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, डिवीजन बेस्ड ऑन साइड। साइड क्या? लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड अनइक्वल है, 3 अनइक्वल साइड, तो उसे कहते हैं स्केलन। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल के 2 इक्वल साइड है, तो उसे कहते हैं आइसोस्केलस। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है, तो उसे कहते हैं इक्विलैटरल। ठीक है, तो हम बनाते हैं, अब देखते हैं इस ट्रायंगल्स को। सबसे पहला हम बनाते हैं स्केलन। इसके तीनों साइड क्या है? अनइक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे ये हमने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, इसका लेंथ मान लीजिए है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? तीनों साइड क्या है? अनइक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, तो इसे कहेंगे स्केलन। नेक्स्ट क्या है? दो साइड इक्वल है, ये दो साइड ए ए, और ये लेंथ है बी लेंथ का, तो ये क्या हो गए? आइसोस्केलस। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा? तीनों साइड इक्वल है, तो हम एक एंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ये भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गए? इक्विलैटरल। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? डिवीजन बेस्ड ऑन लेंथ। नेक्स्ट हमारा है डिवीजन बेस्ड ऑन एंगल्स। डिवीजन बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, तो जिस ट्रायंगल के इच साइड, इच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, उसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
उसके बाद है, अगर हमारे ट्रायंगल का एनी वन साइड इज राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री, तो उसे कहेंगे हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर एनी वन साइड इज obtuse angle, means greater than angle is less than 180 और greater than 90, तो उसे क्या कहेंगे, obtuse angled triangle। ठीक है। तो हमने क्या देखा, एंगल के बेस पे, साइड्स के बेस पे हमने एंगल को तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। साइड के लेंथ के बेस पे स्केलन, आइसोस्केलस, इक्विलैटरल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब इस पर थोड़ा और डिटेल करते हैं, क्या इन दोनों में कोई रिलेशंस है, देखते हैं। कि अगर हमने साइड के बेस पे डिवाइड किया तो क्या वो किसी एंगल के बेस पे ट्रायंगल पे मैच करता है। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम देखेंगे कि अगर जैसे कि हमारा ये है, एक तीनों साइड सेम है मान लेते हैं। ठीक है। अगर तीनों साइड सेम है तो ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके अगर साइड सेम है तो उसके एंगल्स भी तीनों सेम होते हैं। तो एंगल्स तीनों सेम होंगे और वो तीनों क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। ये देखेंगे हम डिटेल में अगले क्लासेस या अगले क्लास में, स्टैंडर्ड्स में देखेंगे हम। ये देखिए, तो ये क्या है, तीनों डिग्री 60 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो क्या होगा, अगर कोई भी ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अब इसका अपोजिट चेक करते हैं, क्या अपोजिट भी ट्रू है। तो ये देखिए हमारा क्या है, 30, 45, 15। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से एंगल है। ठीक है, सॉरी, ये 70। ठीक है, इस तरह से एंगल है, तो ये क्या है हमारा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, बट ये हमारा इक्विलैटरल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन होते हैं जो हम अगले के स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, जो हम डिटेल्स में ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है।